नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज की एक खबर और उस पर अपनी सोच को लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप, जो कि वेटिकन में रहते हैं, उनके सबसे बड़े सलाहकार ने अभी ये राय दी है कि पादरियों को शादी करने की इजाज़त देनी चाहिए। जिन लोगों को मालूम है रोमन कैथोलिक धर्म के ढांचे के बारे में, उनको ये मालूम है कि पादरियों को शादी की छूट नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में शंकराचार्य शादी नहीं करते हैं या बहुत से महंत शादी नहीं करते हैं, ऐसे ही रोमन कैथोलिक लोगों में जो धर्मगुरु रहते हैं, पोप तो सबसे बड़े हैं ही, उनके तहत मातहत जितने पादरी आते हैं उनके भी शादी पर रोक लगी हुई है। शायद इसलिए लगी हुई है कि वो पूरा समय धर्म को दे सकें। परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी तो हो सकता है धर्म के ऊपर उनका ध्यान कम जाए, समय कम दे सकें। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन पोप के जिन सलाहकार चार्ल्स साइक्लूना, ये माल्टा के आर्च बिशप हैं। माल्टा एक देश है, वहाँ के आर्च बिशप हैं ये। उन्होंने कहा है कि पादरियों को शादी की छूट देनी चाहिए। उनकी कही बात का एक खास महत्व है, वो ये है कि रोमन कैथोलिक चर्च में लंबे समय से पादरियों द्वारा बच्चों के यौन शोषण की शिकायतें आ रही हैं। बड़ी बड़ी जांच हुई है उसकी, और जांच में सैकड़ों पादरियों को कसूरवार पाया गया है। लंबे समय तक रोमन कैथोलिक चर्च पर यह तोहमत लगते रही कि वो अपने पादरियों के हाथों भक्तजनों के बच्चों को या चर्च के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को उनका जो यौन शोषण करते थे, पादरी उसको अनदेखा करता था, शिकायतों को अनसुना करता था। जांच में बात सामने भी आती थी तो भी उस देश के कानून के हिसाब से उनकी रिपोर्ट नहीं करता था। ये चल रहा था। ये भी कहा जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च को ऐसे मामलों को अदालत के बाहर निपटाने के लिए जो सेक्स शोषण के शिकार बच्चे थे उनको मोटी रकम भी देनी पड़ी, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जब ऐसा एक व्यक्ति जिसने कि ऐसे सेक्स शोषण की जांच की थी, जब वो इस बात को कहता है कि पादरियों को शादी की छूट मिलनी चाहिए, तो मैं उसको कम से कम बच्चों के यौन शोषण की जो घटनाएं हैं, जो कि रोमन कैथोलिक समुदाय में बड़े पैमाने पर चलती हैं चर्चों में, मैं उससे जोड़कर देखता हूँ। जिस आर्च बिशप ने ये सुझाव दिया है, उसने जाहिर तौर पे ये देखा है कि ये पादरी जिनको शादी की इजाज़त नहीं है, वो अपने तन मन की ज़रूरतों को कैसे पूरा करते होंगे। कहीं किसी को पकड़ते होंगे, कहीं किसी को दबोचते होंगे, और सबसे आसान शिकार छोटे बच्चे हैं जो कि धर्म के स्कूलों में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या चर्च में आते जाते रहते होंगे। इसलिए इन्होंने जो ये सुझाव दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सैकड़ों बरस पहले रोमन कैथोलिक पादरियों को भी शादी की छूट थी। बाद में कोई अति शुद्धतावादी पोप आए होंगे, आर्च बिशप बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जो कि सामूहिक फैसला लेने में शामिल रहते हैं, उन्होंने मिलकर इसके ऊपर रोक लगा दी होगी। लेकिन ये रोक खतरनाक साबित हो रही है। ये रोक पादरियों को बच्चों के साथ यौन शोषण के, और बच्चों के यौन शोषण के मामले तो सामने आए हैं सैकड़ों की संख्या में। हो सकता है और लोगों का भी, बड़ों का भी यौन शोषण करते हों, महिलाएं आती होंगी शायद, उनका भी यौन शोषण करते हों। कई तरह के यौन शोषण के मामले आ सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी धर्म या अध्यात्म का कोई ढांचा अपने संस्थान के लोगों के ऊपर ब्रह्मचर्य का एक नियम ला देता है, तो ब्रह्मचर्य का वो नियम इंसान के तन मन की जरूरतों को अनदेखा करते हुए लादा जाता है। ऐसा नहीं है कि पादरी का चोगा पहन लिया तो उनके बदन की ज़रूरतें खत्म हो गई, सेक्स की ज़रूरतें खत्म हो गई, लेकिन परिवार बसा नहीं सकते, शादी किसी से कर नहीं सकते,
समलैंगिक संबंधों को लेकर चर्च इस कदर कट्टर है कि अभी किसी ने ये कह दिया कि अगर कोई समलैंगिक जोड़ा भी चर्च में आशीर्वाद लेने आए तो उसको पादरी आशीर्वाद दे सकते हैं। कुल 10 या 15 सेकंड की रस्म रहती है आशीर्वाद देने की। तो अफ्रीका के बहुत सारे पादरी, आर्च बिशप इसके खिलाफ हो गए हैं कि ये धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात है। समलैंगिक जोड़े को हम अपने चर्च में आशीर्वाद भी नहीं देंगे, शादी वादी करवाने की बात तो दूर रही। इसका मतलब ये है कि समलैंगिकता के खिलाफ वहाँ पर एक हव्वा खड़ा हुआ है, जैसा कि और बहुत सारे धर्मों में रहता है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे धर्मों के मामलों को देखता हूँ जिनमें मुझको धर्मों से जुड़े हुए लोग जो कि एक लादे गए ब्रह्मचर्य को ढोते हैं, वो मुझको सेक्स में शामिल मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं, हिंदू धर्म के भी साधु, सन्यासी, बाबा, मठ के महंत, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कि सेक्स के वीडियो चारों तरफ फैले हुए हैं। कई ऐसे वीडियो भी हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन मुझको देखने के लिए मिले हैं। अगर वो वीडियो और फैलेंगे तो धर्म के बड़े बड़े जो गुरु हैं उनकी पूरी की पूरी इज्जत और धर्म की इज्जत चौपट हो जाएगी अगर वो वीडियो सामने आएंगे तो। मेरा ये कहना है कि रोमन कैथोलिक समुदाय के भीतर से एक आर्च बिशप ने, जो कि पोप के सबसे बड़े सलाहकार भी हैं, उन्होंने ये जो बात कही है मुझको ये बात ठीक लगती है। आप अपने संप्रदाय के लोगों को या तो इस तरह से रखो कि जो दक्षिण भारत में हिंदू समुदाय में होता था, देवदासियां बना लेते थे और वहाँ के पुजारी या मठों के महंत उन देवदासियों का यौन शोषण करते थे। धीरे धीरे उनको वेश्या बना दिया जाता था। कुछ और हिस्सों में देश के कोठारीन बाई या ऐसा कुछ कहा जाता है, ऐसे मंदिर, मठ, इनमें ऐसी भी व्यवस्था थी शोषण के लिए। ये जगह जगह सुनाई पड़ती है। ये रोमन कैथोलिक समुदाय में छोटे नाबालिग बच्चों के शोषण का जो भयानक पैमाना है, उसको देख के दिल दहलता है। उसको देख के लगता है कि किसी के ऊपर भी ब्रह्मचारी होने का शर्त लादनी नहीं चाहिए। उसका नतीजा बड़ा घातक रहता है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। पोप के जिस सलाहकार ने ये कहा है, उसने ये भी कहा है कि चर्च में आज तो ब्रह्मचर्य लागू है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि कभी कभी पादरी भी प्रेम में पड़ सकते हैं। और ऐसे में पादरी के सामने ये विकल्प रह जाता है कि या तो अपना प्रेम कर लें या पादरी बने रहें। तो कई पादरी नौकरी छोड़कर चर्च की चले जाते हैं, निजी जिंदगी गुजारते हैं, अपनी प्रेमिका से, प्रेमी से, जिससे भी शादी करना है कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे रिश्तों को छुपा के रखते हैं क्योंकि वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में रहते हैं। तो मैं यहाँ पर बात यही कहने के लिए आया हूँ कि अलग अलग कई धर्मों का मामला हमने देखा है। ये मुझको हिंदुस्तान में धर्म से परे भी जो तांत्रिक रहते हैं वो तरह तरह के बलात्कार के मामले उनके आते ही रहते हैं। किसी का भूत उतारने के नाम पर, किसी के नाम पर बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ मामले आते रहते हैं, सामने पुलिस में जाते रहते हैं, गिरफ्तारियां होते रहती हैं। ऐसे बलात्कार करने से बेहतर है, बच्चों से सेक्स संबंध बनाने से बेहतर है कि लोग शादी करें, घर बार वाले रहें। आपको ध्यान है जम्मू कश्मीर में, जम्मू का जो कठुआ नाम की जो जगह थी, वहाँ जो एक खाना बदोश बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था मंदिर में, उसमें मंदिर का पुजारी शामिल था। मैं नहीं जानता कि उस मंदिर में पुजारी के ब्रह्मचारी रहने की शर्त थी या नहीं थी, लेकिन उसको अपने आधा दर्जन दूसरे साथियों को बुला के उसने तब तक बलात्कार किया था उस बच्ची के साथ, पुजारी ने, जब तक वो बच्ची मर नहीं गई। ये रोमन कैथोलिक चर्च में ये आम बात है। सैकड़ों बच्चों का ऐसा यौन शोषण, उसके मामले सामने आ चुके हैं। खुद चर्च की आंतरिक जांच में स्थापित हो चुका है कि पादरियों ने बच्चों का यौन शोषण किया है।
मुझको लगता है कि किसी भी धर्म को ब्रह्मचर्य की ऐसी शर्तों से उबरना चाहिए, धर्म को अपने आप को सुधारना चाहिए। और ये तो रोमन कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप खुद ही कह रहे हैं कि सैकड़ों बरस पहले पादरियों को शादी की इजाज़त थी। सबको शादी की इजाज़त मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो शादीशुदा ना हो, परिवार वाले ना हो, उनको तो कोई पंडित, पुजारी, पादरी, मौलवी, जहाँ जहाँ ब्रह्मचर्य की शर्त है उन जगहों पे आने ही नहीं देना चाहिए। धर्म से ब्रह्मचर्य की व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म रहे। ब्रह्मचर्य की ये शर्त तरह तरह के नैतिक भ्रष्टाचार को लेके, सेक्स के क्राइम को लेकर आती है। ये मामूली बात भी नहीं रहती है, सेक्स के क्राइम को लेकर आती है। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर, आपको अलग अलग धर्मों के ऐसे सैकड़ों वीडियो देखने मिलेंगे जिनमें धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति जो अपने धर्म के रंग के कपड़ों में दिख रहे हैं, वो अलग अलग भक्तजनों से सेक्स कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, आसाराम नाम का एक तथाकथित बापू गुरु, उसको अपने एक भक्त की नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के लिए जो सजा हुई है, देश की एक भी अदालत से उसको कोई राहत नहीं मिल पाई, इतना पुख्ता केस है। उसको जमानत नहीं मिल पाई, इतना पुख्ता केस है। पैरोल नहीं मिल पाया, इतना पुख्ता केस है। ये धर्म का नाम लेकर स्टेज पर दुनिया भर के नाटक करता था, ये कीर्तन करता था धर्म के नाम पर। देश के बड़े बड़े नेता अलग अलग कई पार्टियों के जाके उसके पैरों पर पड़े रहते थे। ये सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम लेता था। आपको ध्यान है, इसने वैलेंटाइन डे के खिलाफ कहा था कि प्रेम का पर्व जो है वैलेंटाइन डे, उसको नहीं मनाना चाहिए। उस दिन मातृप्रीति पूजन दिवस मनाओ, माँ बाप की पूजा का दिन मनाओ। कुछ प्रदेशों में कुछ सरकारों ने चालू भी कर दिया था। 14 फरवरी को आता है वैलेंटाइन डे। अगर दो लोग प्रेम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्यों होना चाहिए। और प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन जो ये बना था आसाराम बापू, ये खुद अपने भक्त की नाबालिग बच्ची, जो कि इसी के एक स्कूल के हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी, उस बच्ची को इसने बुलवाया, उसके साथ बलात्कार किया। इतना पुख्ता केस था वो, ये इसकी सारी ताकत इसको नहीं बचा पाई। उस केस के कई गवाह सड़कों पे मारे गए। मैं नहीं जानता किसने मारा है उन गवाहों को, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। आसाराम के खिलाफ बलात्कार का जो केस चल रहा था, नाबालिग लड़की से बलात्कार का जो केस चल रहा था, उसके कई गवाह, उससे जुड़े हुए कई लोग सड़कों पे मारे गए तरह तरह के रहस्यमय हादसों में। आसाराम को कोई अदालती राहत नहीं मिल सकी, इतना पुख्ता केस है वो। तो मेरा यही कहना है कि धर्म और आध्यात्म के नाम पर जो कोई ब्रह्मचारी होने का नाटक करते हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कब उनके भीतर का तथाकथित हैवान होता कुछ नहीं है, इंसान के ही भीतर का एक हिस्सा है। जब इंसान अपने आप को गाली देना नहीं चाहते तो एक हैवान की कल्पना कर लेते हैं। कब इंसान के भीतर का ये तथाकथित हैवान जाग जाए, कब भक्त बच्चों पे, बच्चियों पे, महिलाओं पे झपट पड़े, कब बलात्कार करने लगे, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। जब कभी आप किसी धर्म की बात करें, किसी अध्यात्म की बात करें, किसी गुरु की बात करें, आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि इनको सामान्य प्राकृतिक जिंदगी जीने दी जाए। ये शादीशुदा रहें, परिवार में रहें, इनकी सेक्स की ज़रूरतें अपने परिवार में पूरी होती रहें, ताकि भक्त बच्चों के ऊपर न झपटें, उनके साथ बलात्कार न करें। जो आसाराम ने किया, जो जगह जगह पादरी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो जगह जगह दूसरे धर्म के बाबा लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक बाबा राम रहीम जेल में पड़ा है बलात्कार में। ऐसे बहुत सारे धर्मों में लोग हैं, कोई खास धर्म की ये बात नहीं है। जो धर्म ब्रह्मचर्य लादता है वो धर्म बलात्कार को बढ़ावा देता है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कई और वीडियो सामने आए, देख के आपका दिल दहल जाएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा, आज सिर्फ इतना ही।
अगर आप धर्मालु हैं, अगर आप किसी आध्यात्मिक संगठन को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो इस बात को सोच के देखिए कि क्या आप उनका ब्रह्मचर्य भक्तजनों पे बलात्कार की कीमत पर भी चाहते हैं? किस काम का ऐसा ब्रह्मचर्य? आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अच्छा बुरा जो आपको लगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भी भेजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। एक छोटी सी अपील ये है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए, हेलमेट का बेल्ट बांध कर रखिए, नहीं तो ढक्कन की तरह उड़ जाएगा किसी हादसे की नौबत में। अगर चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। ये चीज़ें ट्रैफिक नियमों के लिए नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए है। फिर मिलते हैं।